एक लड़की जो अब नहीं रही, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट और व्हाट्सएप पर स्टेटस पर कुछ आपत्तिजनक अश्लील तस्वीरें और वीडियो हर घंटे अपलोड हो रही थी। अब व्हाट्सएप पर तो हमारे जान पहचान वाले लोगों के नंबर सेव होते हैं, तो हम जो भी स्टेटस लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, सब लोग देखते ही हैं। तो जैसे ही इस लड़की के वीडियो, ऑडियो, फोटोग्राफ वगैरह उन्होंने देखे, तो इस लड़की के पिता पर उनके कॉल आने लगे और उन्होंने कहा कि आपकी लड़की ये क्या कर रही है, ऐसे आपत्तिजनक स्टेटस क्यों लगा रही है। जब उनके पास कॉल आए, उन्होंने ये सारे व्हाट्सएप अपने देखे और देख के उस नंबर पर कॉल किया, अपनी लड़की के नंबर पर, तो वो स्विच ऑफ आ रहा था। हर घंटे में कुछ स्टेटस डाला जाता, कुछ इंस्टाग्राम पर पोस्ट अपलोड होती और यही सारी आपत्तिजनक थी, नग्न स्थिति की थी। हर घंटे होती और ऐसा लगातार 2 दिन तक चलता रहा। पिता ने जैसे ही ये सब कुछ देखा तो तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन पर गए और वहां जाकर इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। हालांकि पुलिस ने ये सब कुछ देखा और जैसे ही वो फोटो वीडियो वगैरह अपलोड होती थी, हटवा दी जाती थी साइबर क्राइम के मदद के द्वारा और इस नंबर को ट्रैक किया जा रहा था। तो ये कभी कहीं की लोकेशन बताता, कभी कहीं की लोकेशन बताता। 2 दिन के बाद ये मुंबई के एक ब्रिज के पास जाके इसकी लोकेशन मिलती है और वहां पर पकड़ाया जाता है। दरअसल ये जो नंबर यूज हो रहा था, उस लड़की का जो फोन यूज हो रहा था, वो एक लड़के के पास मिलता है। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, पकड़ती है। पूछताछ से पता चलता है कि ये लड़की का बॉयफ्रेंड है और 2 दिन पहले यानी 13 फरवरी की रात को ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मार दिया और मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसके साथ दुष्कर्म करता रहा 2 से 3 बार, जब तक उसका मन नहीं भरा। ऐसा कौन कर सकता है। तो कुछ लोग कह रहे ये लड़का साइको है, कुछ कह रहे दिमागी है, कुछ शक्की है। इस लड़के को पकड़ा, फिर इससे पूछा तो उस समय तो ये बयानबाजी करने की कुछ स्थिति में नहीं था और जिस स्थिति में इसको पकड़ा उससे तो यही लग रहा है कि ये मानसिक रूप से थोड़ा सा ढीला है। ये पूरी कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। वहाँ एक पास से ही एक लड़का आता है, एमबीए सेकंड ईयर का ये छात्र होता है, किराए से कमरा लेता है और फिर इसकी एक गर्लफ्रेंड होती है। कभी कभी ये लोग आते जाते लोगों ने देखा है, लेकिन 13 फरवरी के बाद से 14 फरवरी सुबह सुबह बदबू आती है उस इलाके से और फिर दूसरे दिन और ज़्यादा बदबू आती है। पुलिस को बुलाया जाता है, कमरा खोला जाता है, तो यहाँ एक पूरी नग्न स्थिति में एक लड़की पलंग पे बंधी है हाथ पांव से और उसकी लाश जो है फूल चुकी है। पिता उसको देखते हैं, नंबर वगैरह इसका ट्रैक करके उस लड़के को पकड़ के ले आते हैं। तो ये पूरी कहानी बताता है कि 2 साल से ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और जब उसका मोबाइल चेक करा तो उसको लगा कि इस लड़की, अब देखिए सोशल मीडिया पर लड़का लड़की रहते हैं, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं, तरह तरह की कमेंट करते, अच्छी भी करते, बुरी भी करते, तारीफ भी करते, गाली भी देते, सभी प्रकार की। लेकिन ये लड़का उसके लड़की अपनी गर्लफ्रेंड के व्हाट्सएप पे यानी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करता है और कहता है कि तुम इनसे भी बात करती हो, इनसे भी बात करती हो। तब वो लड़की कहती है ऐसा कुछ नहीं है। लड़के को इतनी सनक लग जाती है कि अब इससे बदला लेना ही पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, पढ़ाई पूरी करने के बाद शादी करके सेटल होना चाहते थे, लेकिन लड़के के दिमाग में ये घुस गया कि वो किसी और से भी बातचीत करती है, संपर्क में है। तो लड़के ने 13 फरवरी को कहा कि कल 14 फरवरी है, तुम आ जाओ, आज हम यहाँ वक्त साथ में बिताएंगे और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लड़की भी दोपहर में पहुंच जाती है और अपनी छोटी बहन को मैसेज कर देती है कि मैं थोड़ी देर में आऊंगी। इसके बाद जो कि 2 साल से प्यार था इनका, तो छोटी बहन को थोड़ी बहुत भनक तो थी ही इनके बारे में। उन्होंने कहा ठीक है। अब रात के 11 बजे फिर से छोटी बहन के नंबर पे मैसेज जाता है कि अब मैं कभी नहीं आऊंगी। इससे पहले लड़के को जब गिरफ्तार किया जाता है तो वो बताता है कि वो दुकान पे जाता है, शक्तिवर्धक कुछ गोलियां लेके आता है, कुछ ड्रिंक वगैरह करता है, कुछ प्रोटेक्शन वगैरह ले आता है। फिर वो लड़की से कहता है सरप्राइज है। लड़की के दोनों हाथ पैर को पलंग से बांध देता है, कपड़े उतारता है, मुंह में कपड़ा लगा देता है, उसकी छाती पर बैठ के गला दबा देता, मार देता है। उसके बाद उसके मृत शरीर के साथ जो मर्जी वो करता रहता है, वीडियो फोटो वोटो भी करता रहता है।
और ये सब करने के बाद 2-4 घंटे जब उसका मन भर जाता है तो वो वहाँ से चुपचाप उसका मोबाइल लेके चला जाता है। वीडियो फोटो वगैरह स्टेटस पे लगाता है, इंस्टाग्राम पे डालता है, स्विच ऑफ कर लेता है, अपना दूसरा सिम खरीदता है और ऐसे चला जाता है। अब ये 2 दिन के बाद मुंबई ब्रिज के पास बैठकर कुछ पूजा पाठ कर रहा था, क्योंकि इसको लग रहा था कि वो उसी लड़की से प्यार करता है। उसको मार दिया, वो उसको कोई नहीं आएगा, लेकिन उसकी आत्मा के साथ मैं रहूंगा। तो इस प्रकार से ये एक आत्मा को, उसकी लड़की को बुलाने की पूजा पाठ तैयारी कर रहा था। वहां पुलिस ने इसको धर लिया। जैसे ही मीडिया वाले आसपास आए, पूछा कि क्यों मारा, तो ये बड़ी बेशर्मी से कुछ नहीं बोल रहा था और इसको कोई अफसोस नहीं था और कह रहा था बस मार दिया तो मार दिया, मुझे इस बारे में कोई कुछ नहीं कहना, बस मार दिया। ऐसी बातें। अब ये लड़का है, एक तो इसका भी परिवार, इसके कितने सपने होंगे कि डॉक्टरी पढ़ाने के लिए इसको भेजा है, उसके माँ बाप ने कैसे कैसे भेजा होगा, क्या करके। वो लड़की जो एमबीए कर रही थी, सेकंड ईयर की थी, उनके भी परिवार की ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पूरी घटनाक्रम मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप भी टीनेजर हैं, बाहर कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं या कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आप अपना फ्यूचर सेव करना चाहते हैं, तो आप रिलेशनशिप में मत पड़िए। पहले अपने भविष्य फ्यूचर पर ध्यान दीजिए पढ़ाई लिखाई के लिए। एक बार आप लाइफ में सक्सेस हो जाइए, पार्टनर आपको अपने मन चाह मिल जाएगा। दूसरी, अगर पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपके बच्चे भी कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं या जा हैं, तो आप बीच बीच में हफ्ते में बिना बताएं उनके रूम पे जाइए, चेक कीजिए, देखिए कि कौन कौन आता जाता है, मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, उनका सब चेक करिए। आप एक फ्रेंडली की तरह उनसे रहिए और उनसे खास बात कीजिए कि देखिए हम बहुत मेहनत करके, बहुत आपसे उम्मीदें सपने लगा के आपको यहाँ भेजा है। अगर आपका मन है तो आप पढ़िए, नहीं मन है तो बिल्कुल मत पढ़िए, काम काज कीजिए, लेकिन इस तरीके की हरकतें बिल्कुल मत कीजिए। आप यहाँ आते हैं। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे ज़्यादा ही बाहर रहने की जिद करते हैं, बात बात में पैसे मांगते ये, तो आप उनसे साफ कह दीजिए कि आप अपने जीवन में, मैंने आपको 12 क्लास तक पढ़ा दिया है, अब आप खुद काम कीजिए, पैसा कमाइए और पढ़ाई कीजिए। अगर वो ऐसा करेगा, उसे सच में जीवन में कुछ करना होगा तो वो करके दिखाएगा, और नहीं करना होगा तो आपके हर महीने जो पैसे भेजते हो उससे फालतू के काम करेगा, लड़कीबाजी करेगा, लड़काबाजी करेंगे और रूम में रहेंगे, और फिर किसी न्यूज पेपर, टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से इसी तरह की कि उनकी तस्वीरें भी सामने आती रहेंगी। मैं सबके लिए ये नहीं कह रही, पर ज़्यादातर यही हो रहा है। कहीं भी लड़का लड़की रह रहे हैं, आसपास के लोग भी, आप ये सारी चीज़ें देख देख कर ये मान चुकी है कि समाज में यही हो रहा है। लड़का लड़की रिलेशन में रहते, साथ में पढ़ाई करते, साथ में घूमते फिरते, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारी तो न्यूज़, वीडियो, ऑडियो, फोटो इन सब से भरी पड़ी रहती हैं। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जो सोशल मीडिया पे सामने नहीं आते हैं, पर ऐसा होता रहता है। हालांकि ये सारी जानकारी मैंने सोशल मीडिया से ही उठाई है, न्यूज आर्टिकल वगैरह से भी ली है। कहानी आपको अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, तो अपने लोगों के साथ शेयर कर लीजिए और आप भी हमसे जुड़े रहिए। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री